दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की जरूरत बताई। कहा, धर्म जाति समुदाय से ऊपर उठ रहा है देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का ये सही समय। केंद्र इस दिशा में जरूर कदम उठाए। तलाक के एक मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी की। विश्व जनसंख्या दिवस पर कल से यूपी में लागू होगी योगी सरकार की नई जनसंख्या नीति। इस साल से 2030 तक लागू रहेगी ये नीति। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन पर रहेगा जोर। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए राज्य विधि आयोग ने ड्राफ्ट तैयार किया। ड्राफ्ट को वेबसाइट पर डाला और 19 जुलाई तक नागरिकों से सुझाव मांगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को वाराणसी जा सकते हैं। उस दौरान रुद्राक्ष बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। आज तारीख तय होने की है खबर। यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए आज मतदान। कुल 476 पदों के लिए वोटिंग। नतीजे भी आज ही आएंगे। परसों नामांकन के वक्त हुई हिंसा के बाद सभी जिलों में सुरक्षा बेहद कड़ी। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव की वोटिंग से पहले ही 349 लोग निर्विरोध निर्वाचित। 68 नामांकन रद्द। बीजेपी ने 75 जिलों में अपने 334 उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। यूपी के लखीमपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हिंसा और महिला से बदसलूकी पर एक्शन। सीएम योगी के निर्देश पर सीओ और थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। मामले में अब तक 2 की गिरफ्तारी। लखीमपुर कांड में गिरफ्तार आरोपियों में बीजेपी सांसद रेखा वर्मा का रिश्तेदार भी शामिल। बीजेपी ने कहा, महिलाओं से अपमान बर्दाश्त नहीं। दोषी कोई भी हो, कार्रवाई होगी। लखीमपुर कांड पर गरमाई सियासत। अखिलेश यादव ने कहा, एक बहन का अपमान हुआ। सीएम योगी के इशारे पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी बोली, यूपी में लोकतंत्र का चीरहरण। समाजवादी पार्टी लखीमपुर कांड और पंचायत चुनाव में हुई हिंसा के खिलाफ 15 जुलाई को प्रदर्शन करेगी। बीजेपी और योगी सरकार का घेराव करेगी। सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का भी योगी सरकार पर निशाना। कहा, यूपी में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। बीजेपी का गुंडा राज चल रहा है। यूपी में चुनावी माहौल के बीच चित्रकूट में आरएसएस के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक का दूसरा दिन। मोहन भागवत की अगुवाई में 13 जुलाई तक कई बड़े मुद्दों पर मंथन। महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति के उपचुनाव रद्द। चुनाव आयोग ने ऐलान किया, महाराष्ट्र में कोरोना के मामले कम न होते देख लिया गया फैसला। दिल्ली में पानी की किल्लत पर सियासत और तेज। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दी मंत्री सत्येंद्र जैन के घर का पानी का कनेक्शन काटने की चेतावनी। बोले, टैंकर माफियाओं के साथ दिल्ली सरकार की मिलीभगत। महाराष्ट्र में फडणवीस के कार्यकाल में हुई फोन टैपिंग की जांच कराएगी उद्धव सरकार। 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने लगाया था फोन टैपिंग का आरोप। गृह मंत्री अमित शाह आज 3 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 12 जुलाई को जगन्नाथ मंदिर में होने वाली मंगला आरती में भी शामिल होंगे। चिराग पासवान को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा। चाचा पशुपति पारस को संसदीय दल के नेता चुनने के लोकसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ दी याचिका खारिज हुई। कोर्ट ने कहा, सदन से जुड़े हुए फैसले स्पीकर ले सकते हैं। बिहार में नीतीश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने खुद को धर्म परिवर्तन से बना हिंदू बताया। बोले, पूर्वज राजपूत थे और कबूल कर लिया था इस्लाम। बिहार में लालू की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का इस्तीफा। स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक लालू के बेटे तेज प्रताप की वजह से नाराज चल रहे थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जेडीयू में हलचल तेज। मंत्री नहीं बनाए गए। जेडीयू सांसद ललन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मिले। विपक्ष ने आरसीपी के मंत्री बनने को बताया जातिवाद। और कोरोना वायरस को लेकर क्या है ताजा अपडेट, आइए आपको तेज रफ्तार में बताएं।
कोरोना के बीच केरल में जीका वायरस का खतरा मंडराया। केरल में 13 स्वास्थ्य कर्मचारियों समेत 14 लोगों में जीका वायरस की पुष्टि। केंद्र सरकार अलर्ट, विशेषज्ञों की टीम केरल भेजी गई। यूपी में वायरस के कप्पा वेरिएंट के 2 मामले सामने आए। सरकार के आधिकारिक बयान में कहा गया, डेल्टा प्लस और कप्पा ये दोनों वेरिएंट प्रदेश के लिए नई नहीं। यूपी में कप्पा वेरिएंट के 2 मरीज मिलने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। कहा, कप्पा वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है बल्कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। दिल्ली में कोरोना पर बड़ी बैठक में डेल्टा प्लस वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए बना एक्शन प्लान। डीडीएमए की इस बैठक में सीएम केजरीवाल और एलजी बैजल भी मौजूद रहे। कोरोना काल में ऑक्सीजन पर पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की। देश भर में 1500 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला लिया गया। कोरोना को लेकर सरकार ने फिर दी चेतावनी। कहा, दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, खतरा अब भी बना हुआ है। कोरोना नियमों का पालन करते रहे। देश में कोरोना के 43,393 नए मरीज सामने आए। 24 घंटे में संक्रमण में 911 मरीजों की मौत भी हुई। देश में अब तक 37 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 राज्यों महाराष्ट्र और केरल में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस। देश में 90 जिलों में 80% मामले। 66 जिलों में संक्रमण दर 10% से ज्यादा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल बोले, शहरों और बाजारों में लगातार दिख रही है लापरवाही। एहतियात बरतें वरना स्थिति हो सकती है और भी गंभीर। दिल्ली में करोल बाग में गफ्फार मार्केट और नाईवाला मार्केट को 2 दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया गया। कोरोना नियमों का बाजारों में हो रहा था उल्लंघन। दिल्ली के सदर बाजार में फिर दिखी भारी भीड़ बढ़ने पर 5 और 6 जुलाई को 2 दिन के लिए बंद किया गया बाजार। फिर भी जारी लापरवाही। दिल्ली में लगातार 9वें दिन कोरोना के 100 से कम मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 81 नए मरीज मिले। संक्रमण दर घटकर 0.11% हुई। हिमाचल के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट मनाली में भीड़ बढ़ने पर प्रशासन ने सख्ती और बढ़ाई है। सीएम जयराम ठाकुर ने मनाली का दौरा किया। बिना मास्क वालों पर हो रहा है 5,000 का जुर्माना। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से आए पर्यटकों की भीड़ की तस्वीरें। ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आए। सरकार और विशेषज्ञों की तीसरी लहर की चेतावनी पर भी गंभीर नहीं दिख रहे हैं। यूपी में वाराणसी के 80 घाट पर भारी भीड़ नजर आई। बिना मास्क के बहुत से पर्यटक सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शुरुआत में रोजाना औसतन 2.5 लाख वैक्सीन की डोजेज देश में दी जा रही थी, जो अब रोजाना 41 लाख तक पहुंची। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, अभी पूरी तरीके से वायरस पर काबू नहीं पाया गया है। कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन जरूरी है। गर्भवती महिलाएं जरूर टीका लगवाएं, 2 जिंदगियों का सवाल है। अमेरिकी वैक्सीन मॉडर्ना के भारत में आने को लेकर सरकार का बयान। कहा, कंपनी से बातचीत जारी है कि कैसे टीकों को भारत में उपलब्ध करवाया जा सके। जायडस कैडिला ने अपने फेज 3 ट्रायल का डेटा डीसीजीआई के पास जमा किया। समीक्षा जारी। बच्चों पर भी किया गया ट्रायल। डेटा भरोसेमंद रहा तो मिलेगी मंजूरी। लगातार बढ़ता नजर आ रहा है कोरोना की तीसरी लहर का खतरा, लेकिन वैक्सीन लगने की रफ्तार में कमी देखी गई। वैक्सीन का स्टॉक ना होने से मुंबई में आज भी नहीं लगेगा टीका। कल भी बंद रहे थे सरकारी और बीएमसी वैक्सीनेशन सेंटर्स। पंजाब में फिर वैक्सीन की भारी कमी। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, कोविशील्ड खत्म हो चुकी है। कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगाने के लिए बस 1 दिन का स्टॉक ही बचा। वीके पॉल ने कहा, तय नियमों के तहत राज्यों को वैक्सीन बांटी जा रही है। उपलब्धता के मुताबिक कदम उठाने के बारे में पहले ही बताते हैं। जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंजाब में सोमवार से नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू खत्म होगा। कॉलेज और कोचिंग सेंटर वैक्सीन सर्टिफिकेट के साथ खुलेंगे। स्कूल अभी बंद रहेंगे। हरियाणा में 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। 23 जुलाई से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे। अभिभावकों की अनुमति के बाद स्कूल आ सकेंगे छात्र।
गुजरात में 15 जुलाई से कॉलेज खोलने की अनुमति दी गई। 12वीं की ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू होंगी। छात्र माता पिता की मंजूरी के बाद कर सकेंगे क्लासेस। और आइए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के वसूली कांड में सचिन वाजे से आज पूछताछ करेगी ईडी। अभी तलोजा जेल में बर्खास्त पुलिस अधिकारी वाजे बंद है। इस मामले में अनिल देशमुख के खिलाफ पहले ही दर्ज हुआ है केस। यूपी के धर्मांतरण मामले में आरोपी उमर गौतम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक से इनकार किया। कहा, बिना किसी ठोस सबूत मीडिया को रिपोर्टिंग करने से नहीं रोक सकते। परिसीमन आयोग का बड़ा ऐलान। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 7 सीटें बढ़ेंगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा बोले, मार्च 2022 में पूरी होगी प्रक्रिया। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की तबीयत में लगातार सुधार। पीएम मोदी ने फोन पर सेहत की जानकारी ली। लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई में चल रहा है कल्याण सिंह का इलाज। गुरुवार को योगी ने जाना हाल। हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का आज शिमला के रामपुर में दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार। पद्म महल में पार्थिव शरीर के सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक अंतिम दर्शन। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी वीरभद्र सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। कल ही शिमला पहुंचे 6 बार सीएम रहे वीरभद्र का गुरुवार सुबह हुआ था निधन। नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ओर से आज दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। वर्चुअली आयोजन। विवादों को आपसी सुलह समझौते से निपटाना लोक अदालत का मकसद। मोदी सरकार के नए ऑफर के बावजूद किसान मानने को तैयार नहीं। राकेश टिकैत ने एबीपी न्यूज पर कहा, आंदोलन खत्म नहीं होगा। सरकारों से बिना शर्त बातचीत को है तैयार। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के आतंकी को गिरफ्तार किया। हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। कश्मीर में पिछले 3 दिन में 7 आतंकी ढेर हुए। एमपी के कटनी में बस के अंदर लगे सीसीटीवी में कैद एक चोर की करतूत। ढाबों और रेस्टोरेंट में खड़ी बसों में करता है चोरी। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ। अयोध्या में दर्दनाक हादसा। सरयू नदी में डूबने से 6 लोगों की मौत, 3 को बचाया गया, 3 अब भी लापता। गुप्तार घाट पर स्नान के दौरान एक ही परिवार के 12 लोग डूबे। मुंबई में आज भारी बारिश का अलर्ट। कल रात से शुरू हुई बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। मध्य मुंबई के हिंदमाता से सामने आई भारी जलजमाव की तस्वीरें। गर्मी और उमस से परेशान दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर। मानसून के आज दिल्ली पहुंचने का है अनुमान। 15 जुलाई तक होगी बारिश। कर्नाटक में रूठा मानसून। शिमोगा के मशहूर जॉग वाटरफॉल में कम हो गया है पानी। मौसम विभाग के मुताबिक कल से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश पकड़ सकती है रफ्तार। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ बंगाल में आज और कल टीएमसी का बड़ा विरोध प्रदर्शन। सीएम ममता केंद्र से कर रही हैं तेल से टैक्स घटाने की मांग। यूपी की योगी सरकार ने 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा की इजाजत दी। कोरोना संक्रमण काल में नियमों का सख्ती से पालन करना ही होगा। श्रीलंका के 2 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 13 जुलाई से शुरू हो रही भारत श्रीलंका वनडे सीरीज आगे बढ़ेगी। 17 से 18 जुलाई से शुरू हो सकते हैं मुकाबले। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को केजरीवाल सरकार देगी 3 करोड़ का इनाम। दिल्ली के 4 खिलाड़ी ले रहे हैं टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।